यह कहानी है मेरी सन 1983 की। मेरे एग्ज़ाम बहुत ही पास थे। मेरी घर पर पढ़ाई कम होती थी क्योंकि वहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा रहता था। मेरे घर से स्कूल ज़्यादा दूरी पर नहीं था, थोड़ी दूरी पर मेरा स्कूल था। वहाँ पर लाइब्रेरी भी थी। मैं पहले कई बार लाइब्रेरी जा चुकी थी। वहाँ पर बहुत ही अच्छा शांत सुशील तरह का वातावरण था। मेरा वहाँ पर पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मन लगता था। दरअसल 8:30-9 बजे तक वो लाइब्रेरी बंद हो जाया करती थी। मेरे एग्ज़ाम पास थे तो मेरे को लगा कि घर भी अपना पास ही है और आज लाइब्रेरी में रुककर पढ़ लिया जाए। तो मैं वहाँ पढ़ रहा था। मेरे साथ के जितने भी बच्चे थे वो 8:30 बजे घर जा चुके थे। वैसे 8:30 बजे लाइब्रेरी बंद होने का समय था, पर एग्ज़ाम पास थे तो किन्होंने उनको बंद नहीं किया। मेरा एक चैप्टर लास्ट रह रहा था। 11:30 बज चुके थे तो मैंने सोचा इसको ख़त्म करके घर चलना चाहिए। तो मैं उसको पढ़ने वापस बैठा तो मेरे को किसी के बाहर अजीब तरीके से चलने की आवाज़ आई। मेरा मन थोड़ा तो डरा, पर उस बात पर ज़्यादा विचार नहीं किया। मैं लाइब्रेरी से उठकर अपना बैग जमाया। मेरी लाइब्रेरी से एक कॉरिडोर निकलता है। जो उसका अगला गेट है वो एक तरफ हमारे स्कूल के मेन गेट की तरफ जाता है। मैं कॉरिडोर को पार कर रहा था। चलते चलते मेरे को कॉरिडोर के एक दरवाजे पर किसी औरत दिखाई दी। मेरा मन बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। डरे हुए मन में मेरे ने पूछा कि कौन है वहाँ पर। तो जैसे मैंने ऐसे बोला, वो औरत वहाँ से निकल गई। मैं जल्दी जल्दी अपनी गली में पहुँचा। गली में जाते समय वो गली दरअसल हमेशा चालू रहती थी। 11:30-12 बजे सभी वहाँ पर वॉक करते थे, पर आज की रात वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं चले जा रहा था, तभी मेरे सामने एक औरत चलती दिखाई दी। जब मैंने उसे दूर से देखा तो ऐसा लगा कि इसको चलने में भी तकलीफ़ हो रही है, फिर भी ये चले जा रही है। और वो औरत इतने धीरे चल रही थी कि मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंच ही गया। जब मैंने देखा तो उसके पाँव पर चोट थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे और उसके पाँव थोड़े मुड़े हुए थे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको क्रॉस करके आगे जाके उसकी शक्ल देख सकूं, तो मैं पीछे पीछे चल रहा था। मैं भगवान से यही दुआ कर रहा था कि कोई लड़का या लड़की, अंकल कोई भी आ जाए और मेरे को यहाँ से ले चले। परंतु वो औरत एकदम से मुड़ी, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उसका चेहरा भी थोड़ा कटा हुआ था और मेरे पास आई और बोली, मेरी बेटी कहाँ पर है। ये सुनकर मेरा शरीर पूरा फ्रीज हो गया। मेरी कुछ भी बोलने की क्षमता नहीं थी, पर मैंने थोड़ी दूर जाकर उसको इशारे से कहा कि उस तरफ है। तो वो महिला लंगड़ाते लंगड़ाते मैंने जिस तरफ बताया उधर चली गई और इतना दूर चली गई कि मेरे को अंधेरे में दिख भी नहीं रही थी। मैं जल्दी जल्दी चल रहा था।
डर इस बात का था कि ये महिला वापस ना आ जाए। तभी मेरे को ज़ोर की आवाज़ आती है उधर से, यहाँ पर मेरी बेटी नहीं है। और वो महिला जल्दी जल्दी आती है और मेरे पास आ जाती है। फिर मेरी जब आंखें खुलती है तो मैं बेड पर होती हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे पड़ोसी उठाकर मेरे घर लाए थे। मैंने पड़ोसियों से जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कई सालों पहले यहाँ पर एक महिला और उसकी बेटी रहती थी। वह महिला उसकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उस स्कूल में उसकी बेटी पढ़ा करती थी। एक दिन खेलते खेलते जाने कैसे उसका पांव फिसला और वो छत से गिर गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसकी माँ से ये सदमा सहन नहीं हुआ और उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से वो महिला अपनी बेटी की याद में इधर उधर भटकती है। उसको लगा कि मेरी बेटी कहीं ना कहीं तो मिलेगी, इसलिए तुमको भी वो महिला दिखी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये केवल मनोरंजन के लिए कहानी थी, इसको सीरियस ना ले। थैंक यू सो मच गाइस। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। सपोर्ट दिखाओ प्लीज़ यार गाइस, सब्सक्राइब नाउ।